धनु राशि के जातकों, आपकी राशि के स्वामी जुपिटर देवगुरु बृहस्पति हजारों गुरुओं की सेवा साधना की होगी जब जाकर के धरती पर आपको जन्म मिला इस राशि में। देखिए, इसमें सिर्फ मैं 3 महीने की बात नहीं कर रही, महीने तो देखिए आते जाते रहेंगे। किसी ने आपको कहा आपकी जिंदगी बदल जाएगी, किसी ने कहा आप करोड़पति बन जाओगे। जिंदगी जब तक नहीं बदलती, जब तक आप जड़ नहीं समझेंगे कि परेशानी हमें क्यों आ रही है, इसके पीछे कारण क्या है। एक तो सबसे पहले आप जो है डिसिप्लिन को अपनाएं। जय माता दी, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी और मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। धनु राशि के जातकों, देखिए, हमारी और आपकी मर्जी के अनुरूप कुछ नहीं होता। हम चाहते कुछ है और होता कुछ है, सब कुछ पहले से तय है। देखिए, जो आपकी कुंडली है, जिस समय आपका जन्म हुआ है, प्रारब्ध के आधार पर ये ग्रह विराजमान होते हैं। हम अपने कर्मों के माध्यम से अपने प्रारब्ध को बदल सकते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी कुंडली पर्सनल हॉरोस्कोप को भी देखें कि आपकी कुंडली में शनि, गुरु, सूर्य, मंगल की पोजीशन क्या है। ये बहुत मायने रखती है। जो आपकी पत्री है वो 70% लागू होती है और जो ग्रह यूनिवर्स में सौरमंडल में हमारे ग्रहों का गोचर हो रहा होता है वह हम पर 20% लागू होता है। इसीलिए यूनिवर्स गोचर में भी ग्रहों का जो है पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है और आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप में भी जो है ग्रहों का पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है कि वो नीच तो नहीं है, वक्री तो नहीं है, पाप दृष्ट तो नहीं है। इसलिए यूनिवर्स गोचर और अपनी पत्री में ग्रहों की पोजीशन दोनों को चेक करें, तभी आपको 100% रिजल्ट प्राप्त होगा। देखिए, ये जानकारी मैं आपको चंद्र राशि के आधार पर और लगन दोनों के आधार पर दे रही हूँ। आप इसे अपनी चंद्र राशि के आधार पर भी देख सकते हैं और लगन के अनुसार भी देख सकते हैं। ये वीडियो धनु राशि के लिए बहुत ही विशेष है क्योंकि ये वीडियो अप्रैल, मई, जून 2026 के त्रैमासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आपकी राशि के जातकों के लिए, धनु राशि वालों, इन 90 दिनों का समय। सबसे महत्वपूर्ण राशिफल का जो रिजल्ट होता है वह त्रैमासिक का होता है। ज्योतिष आपको बताता है कि ग्रहों की पोजीशन क्या है, आपके लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव। नेगेटिव है तो उस ग्रह से संबंधित आप डिमांड को माने और उसके उपाय करें। इन 3 महीनों में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अप्रैल में मंगल और शनि की युति होगी, सूर्य उच्च के हो जाएंगे, शुक्र स्वराशि के हो जाएंगे वृषभ राशि में। मई में मंगल स्वराशि के होंगे मेष राशि में, उच्च के सूर्य के साथ ही युति करेंगे। गुरु शुक्र की युति होगी। जून में आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति उच्च के हो जाएंगे 12 वर्षों के बाद। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आपके लिए रहने वाला है। जून के महीने में बुध वक्री हो जाएंगे, यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। बात करते हैं अप्रैल महीने की। आपके फर्स्ट हाउस लगन पर देवगुरु बृहस्पति और केतु की दृष्टि रहेगी। यदि कोई कार्य आपसे गलत हुआ, डिसीजन गलत हुआ, गलतियों को सुधारना है या अपने को बेहतर बनाना है तो उसके लिए ये उपयुक्त समय है। मंगल आपके 2 अप्रैल को 4th हाउस में प्रवेश कर गए। यहाँ इनकी युति शनि और सूर्य के साथ हुई तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीफ, सेल्फ डिसीजन मेकिंग, अथॉरिटी की कमी आप महसूस करेंगे लाइफ में। मंगल 4th हाउस में प्रॉपर्टी के कारक है। प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने दोनों के ये योग बना रहे हैं। सूर्य की दृष्टि आपके 10th हाउस पर, तो रिकॉग्निशन कैरियर में मिलता है। सूर्य मंगल धन भाव के स्वामी शनि के साथ बैठे, धन में वृद्धि के योग बनेंगे, संपन्नता बढ़ेगी। यहाँ ध्यान रखना होगा माता की स्वास्थ्य पर, तो यहाँ ध्यान रखिएगा। घर, कुल, कुटुंब में वाद विवाद, कलह, लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं और यदि पहले से चल रहे हैं तो विशेष ध्यान रखिएगा। तीनों ग्रहों की दृष्टि आपके 10th हाउस। इस टाइम आप प्रोडक्टिव रहेंगे। वर्क प्लेस पर देखिए आपके वाद विवाद हो सकता है, सीनियर से, बॉस से, कलीग से, तो इसमें यहाँ थोड़ा सा बच के चलिएगा। गुस्से, क्रोध करने से बचें। मंगल शनि की युति है। यदि आप कोई कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं प्रॉपर्टी पर तो इसके योग बन रहे हैं। मंगल का प्रभाव 7th हाउस पर, मैरिड लाइफ में लड़ाई झगड़े हो सकती हैं। फाइनेंशियल दृष्टिकोण से कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी के लिए अच्छा है। वाहन इस टाइम थोड़ा सा संभाल करके चलाइएगा। 11 अप्रैल को बुध आपके 4th हाउस में प्रवेश करेंगे और ये यहाँ नीच के हो जाएंगे, लेकिन बुध धनु राशि में
2 केंद्रों के मालिक हैं, तो यहाँ प्रॉपर्टी के अच्छे योग बना रहे हैं। फैमिली कम्युनिकेशन में थोड़ी सी देखिए प्रॉब्लम आ सकती है। मैरिड लाइफ में वाद विवाद आर्ग्यूमेंट ये दिखा रहे हैं, क्योंकि ये 7th हाउस के लॉर्ड है, स्वामी है, और ये नीच के हैं। बुध जब शनि के साथ युति करते हैं तो ये आपको आउट ऑफ द वे जाकर के परेशानी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का अवसर प्रदान करते हैं। अनकन्वेंशनल तरीकों से सॉल्यूशन निकाल करके आपको देते हैं। इस समय आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखिएगा। 14 अप्रैल को सूर्य 5th हाउस पंचम भाव में प्रवेश करेंगे और ये यहाँ उच्च के हो जाएंगे। आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं। भाग्य का इस टाइम आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। संतान प्राप्ति के योग, पद प्राप्ति के योग बनेंगे। गवर्नमेंट जॉब के लिए काफी अच्छा समय है। इस टाइम आपके माइंड में विचार आइडियाज बहुत आएंगे। इस समय कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, तेज आपका बढ़ेगा। सरकारी कार्यों को पूर्ण करने के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। 5th हाउस पंचम में सूर्य, तो आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी। आप स्टेबल रहेंगे, कॉन्फिडेंट फील करेंगे। धार्मिक अनुष्ठानों में, धार्मिक स्थलों की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। केतु का प्रभाव सूर्य पर, तो ये आपको धार्मिक बनाता है। स्टूडेंट्स का माइंड इस टाइम डाइवर्ट हो सकता है, क्योंकि केतु का प्रभाव सूर्य पर है, आपके पंचम भाव पर। 19 अप्रैल को शुक्र आपके जो है 6th हाउस अपनी राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे। 6th हाउस में शुक्र अच्छा रिजल्ट प्रदान करते हैं। लाभ भाव के स्वामी है। कोई पैसा आपका अटक गया है या धन की कमी से कार्यों में अड़चन आ रही है, तो वह पूरा नहीं हो रहा था, तो इस समय वह कार्य पूर्ण होंगे। शुक्र कोर्ट केस लीगल मैटर में जीत नहीं दिलवाते, लेकिन ये समझौते कॉम्प्रोमाइज के लिए अच्छे होते हैं। शनि का प्रभाव शुक्र पर, तो धन में वृद्धि के लिए अच्छा है, लेकिन पॉलिटिक्स वर्क प्लेस पर आपके साथ बढ़ सकती है। शनि आत्मीयता से दूर करेंगे, मतलब इंटीमेसी दूर कर देते हैं। इस समय रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में दिक्कतें आ सकती हैं। 30 अप्रैल को बुध का गोचर आपके पंचम भाव में, मेष राशि में, तो माइंडली टेंशन जो आपको बहुत टाइम से चल रही थी वह दूर होगी। जो डिस्टर्ब थे आप काफी टाइम से, तो परेशानियां अब दूर होंगी। 7th हाउस के स्वामी है, तो बिजनेस व्यापार में लाभ। 10th हाउस के स्वामी है, कैरियर में पद प्राप्ति, रिकॉग्निशन, ट्रांसफर के योग। यदि जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं तो आप कर सकते हैं। केतु का प्रभाव है, तो आप इस समय आत्म मंथन करेंगे। क्या गलतियां हुई या क्या डिसीजन गलत हुए या किसी के साथ क्या गलत कर दिया, कुछ बोल दिया, अब आप उनमें सुधार करेंगे। देखिए कभी कभी आत्म मंथन लाइफ के लिए जरूरी होता है। स्टूडेंट्स के लिए बुधादित्य योग काफी अच्छा। शिक्षा संबंधी कोई डिसीजन लेना है, क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा है। इस समय आप अपनी सोच विचारों को, बौद्धिक क्षमता को बढ़ाएंगे। केतु का प्रभाव आपको कुछ अलग करने के लिए प्रेरित करेगा। सूर्य बुध की दृष्टि लाभ भाव पर, तो ये भी बहुत अच्छा समय है। बात करते हैं मई के महीने की। मई के महीने में मंगल आपके 5th हाउस में पंचम भाव में प्रवेश करेंगे, अपनी स्वराशि मेष में। सूर्य मंगल की युति भाग्य का देखिए जबरदस्त साथ आपको प्राप्त होगा। स्टूडेंट्स के लिए यदि कोई एग्जाम है उसके लिए काफी बेस्ट है। क्रिएटिविटी आपकी अलग ही लेवल पर रहेगी। लक्ष्मी के लिए अच्छा सौभाग्य योग निर्मित हो रहा है, तो आप इस टाइम को यूटिलाइज कीजिएगा, इसका लाभ उठाइएगा। केतु का प्रभाव मंगल सूर्य बुध पर। सूर्य आत्मचिंतन करवाते हैं, बुध बोध करवाते हैं, एहसास करवाते हैं, और मंगल एग्जीक्यूशन करवाते हैं। तो आप अपनी गलतियों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। सारे ग्रह लाभ स्थान 11th हाउस को देख रहे हैं, तो धन की दृष्टि से उत्तम है, धन में वृद्धि होगी। यदि कोई प्रॉपर्टी रेंट आउट करनी है तो उसके अच्छे योग हैं, क्योंकि मंगल 12th हाउस के स्वामी है। बुध मंगल के साथ है, तो जो स्टूडेंट्स बच्चे विदेश जाने का प्रयत्न कर रहे थे उनके लिए बहुत अच्छा है। मंगल की दृष्टि अपनी राशि पर, तो विदेश की यात्राएं, विदेश के काम पूरे होंगे। 14 मई को शुक्र का गोचर आपके 7th हाउस पर। शुक्र और गुरु की युति होगी और दोनों की दृष्टि आपके 1st हाउस पर, यानी आप पर। दोनों ही ग्रह 7th हाउस में है, तो बिजनेस व्यापार में वृद्धि, बढ़ोतरी के योग, प्रमोशन के योग, नेम फेम पहचान की प्राप्ति। बिजनेस व्यापार में कुछ बदलाव चेंज करना चाहते हैं तो उसके योग ये बना रहे हैं। जीवन में शुभता आएगी।
वैवाहिक जीवन में यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है या विवाह के योग नहीं बन रहे थे तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी। राहु का प्रभाव शुक्र और गुरु पर बिजनेस को अलग लेवल स्तर पर ले जाने का अवसर प्राप्त होगा। सोशल लाइफ को इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा। ये योग आपको कई अवसर प्रदान करेगा जो आपके लिए लाभकारी रहेंगे। 15 मई को सूर्य बुध का गोचर आपके 6th हाउस में वृषभ राशि में 6th हाउस में बुधादित्य योग का बनना आपकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आपको प्राप्त होंगे। लोन का कार्य अटक रहा है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य, पेपर डॉक्यूमेंटेशन वर्क, सरकारी कार्य अटक रहा है तो इसके लिए अच्छा समय है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी अच्छा समय है। बिजनेस व्यापार में कोई सरकारी अड़चने रुकावट आ रही है, स्ट्रगल या कैरियर वर्क प्लेस पर कोई परेशानी चल रही है तो ये उनको दूर करेंगे। शनि की दृष्टि सूर्य और बुध पर, देखिए आपसे मेहनत तो करवाएगी लेकिन आप मेहनत भी करेंगे इस टाइम। 29 मई को बुध राशि परिवर्तन करके आपके 7th हाउस में, बुध बहुत जल्दी देखिए राशि परिवर्तन करते हैं और ये यहाँ अपनी स्व राशि में 7th हाउस आपका बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो गया है। बुध आपकी मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम प्रसिद्धि प्राप्त करनी है। राहु की दृष्टि है 7th हाउस पर तो सोशल मीडिया के द्वारा प्रसिद्धि, बिजनेस व्यापार में कोई बदलाव करना है तो इन सब के लिए बहुत अच्छा है। लाइफ में मतलब इस टाइम आपके बैलेंस आएगा। बात करते हैं जून के महीने की। जून का महीना आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति 12 वर्षों के बाद अपनी उच्च राशि कर्क में। देवगुरु बृहस्पति जीव के कारक है। लगन के स्वामी का उच्च होना लाइफ में बहुत बड़े बदलाव चेंज को लाएगा। जीवन के नए रास्ते खुलेंगे। पद प्राप्ति, सडन अचानक से प्रमोशन के योग निर्मित करेंगे। 4th हाउस के स्वामी है। प्रॉपर्टी, एसेट, धन में वृद्धि के योग। गुरु धन के कारक हैं और 8th हाउस में है तो पैतृक संपत्ति से लाभ, स्पेकुलेटिव मार्केट से लाभ, ज्ञान में वृद्धि होगी, गुप्त ज्ञान विद्याओं की वृद्धि। लेकिन हेल्थ, स्वास्थ्य का देखिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हेल्थ इशू आपको आ सकते हैं। कोई क्रॉनिक डिजीज आपको मतलब इस टाइम स्टार्ट हो सकती है या आपको कुछ टाइम पहले कोई प्रॉब्लम आई हो और वो रुक गई हो तो हो सकता है वो इस टाइम आपकी स्टार्ट हो सकती है। तो बहुत ज़्यादा हेल्थ पर आप ध्यान रखिएगा। हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज़ का ध्यान रखिएगा। लाइफ स्टाइल को मतलब इस टाइम थोड़ा सा ठीक रखिएगा। देखिए गुरु बृहस्पति विस्तार के कारक हैं। ये जिस भाव में बैठते हैं या जहां इनकी दृष्टियां जाती हैं, कितनी पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो ये विस्तार की बात है। तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो अपलोड करूंगी। यदि अब करी तो वीडियो लंबी हो जाएगी। 8 जून को शुक्र आपके 8th हाउस में प्रवेश करेंगे और ये गुरु के साथ युति करेंगे। ये गुप्त धन, 2 नंबर का काम, अगर आपका कोई इलीगल वर्क है, विदेश से रिलेटेड कार्य है, पैतृक संपत्ति से लाभ, इंश्योरेंस से लाभ इस टाइम आपको प्राप्त हो सकते हैं। शुक्र 8th हाउस में विपरीत राजयोग बना रहे हैं तो लीगल कार्य, पैतृक संपत्ति का लेखा जोखा, कोई सरकारी कार्य आपका फंसा हुआ है तो ये उसको पूर्ण करेंगे। ध्यान कहाँ रखना है? मैरिड लाइफ पर, एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखना है, ट्रस्ट बनाए रखना है। 15 जून को सूर्य का गोचर आपके 7th हाउस में तो इस टाइम बिजनेस में विचार, आइडियाज आपको काफी आएंगे। बौद्धिक क्षमता के आधार पर वर्क प्लेस पर उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। पद प्राप्ति का समय है। नेम फेम कमाना है। ऑनलाइन सोशल लाइफ काफी इंप्रूव हो सकती है। राहु का प्रभाव है, थोड़ा देखिए डिस्टर्ब तो करती है, डिस्टर्बेंस ला सकती है तो अपना फोकस कार्य पर बना करके चलिए। अगर आप में रिस्क लेने की क्षमता है तो आप रिस्क लीजिएगा। राहु रिस्क लेने के काम बहुत करवाते हैं। 21 जून को मंगल का गोचर आपके 6th हाउस में। मंगल 6th हाउस में काफी अच्छे माने जाते हैं। मंगल 12th हाउस के स्वामी हैं और 6th हाउस में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। ये आपके अंदर जोश, एनर्जी को बढ़ाएंगे। कैरियर में, वर्क प्लेस पर जो बाधाएं, परेशानी आ रही थी उसे दूर करेंगे। कोई लीगल मैटर, कोर्ट केस चल रहा है तो वे आपके हक में रहेगा। देखिए शुक्र कंप्रोमाइज करवाते हैं और मंगल कोर्ट केस आपके हक में करवा सकते हैं। हिडन मनी के लिए काफी अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छा टाइम पीरियड है। कोई कंपटीशन एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इंटरव्यू है तो इस टाइम आपका कॉन्फिडेंस काफी हाई रहेगा।
22 जून को बुध आपके 8th हाउस में प्रवेश करेंगे। यदि आप किसी मुसीबत परेशानी में फंस गए थे या कोई काम आप टाल रहे थे तो ये वही समय है जब आप अपने कार्य को अंजाम दे पाएंगे। मंत्र साधना के लिए काफी उत्तम समय है। कुछ नया सीखना चाहते हैं तो काफी बेस्ट टाइम है। देखिए, बुध की एक टेंडेंसी होती है कि बुध यदि शुभ ग्रह के साथ बैठता है तो शुभ रिजल्ट देता है, यदि अशुभ के साथ बैठते हैं तो नेगेटिव रिजल्ट प्रदान करते हैं। तो बुध यहाँ शुभ ग्रहों के साथ बैठे हैं तो आपको शुभ रिजल्ट प्रदान करेंगे। 29 जून को देखिए बुध वक्री हो जाएंगे। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। गुप्त शत्रु इस टाइम आपके एक्टिव हो जाएंगे। वर्क प्लेस पर, पर्सनल लाइफ पर तो ध्यान रखिएगा। बिजनेस में कोई डिसीजन ले रहे हैं तो बहुत सोच समझ करके लीजिएगा। कैरियर में ये समय 10-12 दिन बहुत शांति से निकालिएगा। मैरिड लाइफ में आर्गुमेंट आपके हो सकते हैं तो थोड़ा सा शांत रहिएगा। तो यहाँ बी केयरफुल, ध्यान रखिएगा। तो इस समय आपको बिना बात के आर्गुमेंट करने से बचना है, ओवर ट्रस्टी होने से बचना है। जब आप सामने वाले को पहचान लेते हो कि वह आपके पास किस इंटेंशन से आया, आपके लिए एक सुझाव है, डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। देखिए, जो प्लैनेट अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं उनका लाभ उठाएं और जो नेगेटिव है उनके आप उपाय करें। अब आपको उपाय क्या करना? पहला उपाय, आप शिव आराधना करें। आप जल से शिवलिंग का अभिषेक करें और एक पीले रंग का पुष्प जरूर आप शिव जी को अर्पित करें। दूसरा, आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ सुने और मस्तक पर केसर का या पीले चंदन से आप तिलक करें। तीसरा, आप सुंदरकांड का पाठ पढ़ें या आप जो है मंगलवार के दिन हनुमान जी के चरणों में मीठा पान रख करके आए। एक उपाय है, यदि आपके आसपास कहीं कैंप लग रहा है और अगर आप मेडिसिन का दान कर सकते हैं तो मेडिसिन का दान करें। दान जरूर दें इस टाइम, कोई चैरिटी करें, जो आप कर सकते हैं कीजिए। और एक सबसे बेस्ट उपाय जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, आप 3 केले मंदिर में ले जाकर के 43 डेज 43 दिन आप रख करके आए। किसी भी आप देवी के देवता के आगे रख सकते हैं, हनुमान जी के आगे, शिव जी के आगे, आप कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन मंदिर में 3 केले 43 डेज रख करके आए। बहुत अच्छा उपाय है। ये थी मेरी प्रेडिक्शन 3 महीने की, अप्रैल, मई और जून की। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने दी वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।